नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम आपके साथ में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वायनाड और रायबरेली में कौन-सी सीट जो है वो राहुल गांधी जो है वो चुनेंगे और इसके साथ ही साथ लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। ये 2 अहम मामले हैं जिनका फैसला जो है राहुल गांधी को लेना है और अब देखते हैं वो कितनी इसमें टाइम लगाते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर फैसला लेने में। और सियासत में सबकी नज़र जो है इस वक़्त राहुल गांधी पर है कि इसकी वजह केरल की वायनाड और यूपी की जो है रायबरेली लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा का नेता विपक्ष जो है वो उसका पद जो है वो है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या राहुल गांधी जो है वो वायनाड की जो है सीट सेलेक्ट करेंगे या वो यूपी की सीट जो है रायबरेली की उन्होंने जीती है वो सेलेक्ट करेंगे, किस जो है वो सीट पर जो है सांसद रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ अटकलें भी लगाई जा रही हैं और राहुल गांधी भी जो है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि वो कहाँ और कौन-सी सीट को जो है चुनें। रायबरेली की जो सीट है वो उनकी माँ ने उन्हें दी है विरासत में और जो वायनाड की सीट है वहाँ पर उनके अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट और पार्टी जो है मजबूत हो रही है, जब से राहुल गांधी ने वायनाड से जो है चुनाव जीता है। तो इन दोनों के साथ ही जो राहुल गांधी है उनकी कन्फ्यूज़न की स्थिति है और वो लगातार कह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है इस पर फैसला लेंगे कि वो कौन-सी सीट पर जो है वो कौन-सी सीट को कंटिन्यू करेंगे और कौन-सी सीट से वो जो है इस्तीफ़ा देंगे। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और पहले जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी कि राहुल गांधी सोमवार को इस बारे में फैसला ले सकते हैं। फिलहाल लग रहा है कि अभी वायनाड और रायबरेली पर राहुल गांधी का जो है मंथन जारी है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो है राहुल गांधी का जो है कद काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि राहुल गांधी ने वायनाड से भी अच्छी जो है मार्जिन से जीत हासिल की है और रायबरेली से भी उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ में जो है सीट जो है वो हासिल की है। तो इसके साथ ही साथ जो राहुल गांधी है उनका कद भी बढ़ गया है और उनकी पार्टी को जो है 99 सीटें मिली हैं, जिससे कि नेता विपक्ष होने के जो क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और लोकसभा जीतने के बाद राहुल गांधी जो है वायनाड और रायबरेली का जो है उन्होंने दौरा किया था, दोनों जगह पे वो दौरा करके आए हैं और दोनों की जनता को उन्होंने जो है वो धन्यवाद दिया था और उन्होंने रायबरेली में जनता से भी कहा भी था कि अभी दुविधा में है कि वायनाड से सांसद बने रहें या रायबरेली से। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भी फैसला वो लेंगे उससे वायनाड और रायबरेली दोनों जगह के ही लोग जो है वो खुश होंगे और वायनाड में राहुल गांधी ने जो है वो एनी राजा को जो है यानी कि एनसीपी की जो कहते एनी राजा हैं उनको हराया था और इसी के साथ-साथ वहीं रायबरेली में उन्होंने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को जो है वो भारी मतों से हराया था और इतनी बड़ी जो है जीत उन्होंने हासिल की थी। और इसी के साथ-साथ ख़ास बात ये है कि वायनाड में इस बार राहुल गांधी की जीत का अंतर है कुछ घट गया, यानी कि पिछली बार जितने वोट मिले थे उससे कुछ वोट जो है वो कम मिले हैं और 2019 में जितने वोट राहुल गांधी को वायनाड सीट पर उन्होंने जीते थे, उससे वोटों में कुछ प्रतिशत जो है कम आया है और उससे उनके वोट जो है कम हो गए, हालाँकि रायबरेली में बड़ी मार्जिन में उन्होंने जो है जीत जो है अपनी हासिल की है। और एक तरफ वायनाड और एक तरफ रायबरेली, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को फैसला लेना है कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष बनेंगे या नहीं। और कांग्रेस खेमे में लगातार आवाज़ उठ रही है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनना चाहिए। इस पद पर कभी राहुल गांधी जो है वो नहीं रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी अगर इस पद को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं तो वो पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक सामने मुकाबले के लिए खड़े दिखेंगे और अब सबकी नज़र इस पर है कि राहुल गांधी दोनों अहम फैसलों में से फैसला कब करते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है वो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जो है वायनाड की जो सीट है वहाँ से इस्तीफ़ा दे सकते हैं और वहाँ से जब वो इस्तीफ़ा देंगे तो उस सीट पर जो है वो प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव में जो है वो हिस्सा लेंगी और प्रियंका गांधी इस सीट से अपने चुनावी राजनीति की पारी का जो है वो शुरुआत कर सकती हैं, ऐसी जो है खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा कि ऑफ़िशियली इस सारी चीज़ों की जब खबरें आएँगी तो हम आपको उससे भी अवगत कराएँगे और राहुल गांधी का जो है वो कद अपने आप में जो है बड़ा है, जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी और जिस तरह से वो
मुखर होके जो है सरकार है उसके खिलाफ बोलते हैं। तो नेता विपक्ष होने पर उन्हें जो है सरकार के कई जो बिल पास होंगे उसका भी वो उसका अगेंस्ट में रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आसानी से अब सरकार को पास कराना मुश्किल होगा अगर राहुल गांधी जो है वो नेता विपक्ष बन जाते हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, और प्रियंका गांधी को वायनाड सीट पे जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है वो बोला गया है, और प्रियंका गांधी वहाँ से अगर राहुल गांधी इस्तीफा देंगे तो वहाँ से चुनाव में खड़ी होगी, और यहाँ से वो लोकसभा चुनाव के साथ में अपनी पहली पारी की जो है चुनावी राजनीतिक जीवन की वो शुरुआत करने जा रही हैं। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आगे क्या खबर आती है, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए जो मेंटली प्रिपेयर होती है, क्या जो कांग्रेस है वो उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देती है, और वायनाड की जनता जो है वो क्या सोचती है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जब जैसे-जैसे अपडेट आएँगे वो हम आपको जो है अवगत कराते रहेंगे। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।